जय हिंद। अभी तक आप लोगों ने भूसे और हरे चारे को गाय या दुधारू जानवर को खाते हुए देखा होगा और ये आपको दूध देते थे। लेकिन अब यही भूसा और यह हरा चारा अब आपकी कार खाएगी और अब आपको ये सफ़र कराएगी। भारत में एक नई टेक्नोलॉजी यानी कि बायोडीजल की शुरुआत हो गई है और आपके कार में अब ये हरे चारे, भूसे और गन्ने से तैयार होगा एथेनॉल डीजल, एथेनॉल पेट्रोल। यही नहीं, आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये एथेनॉल का C2H5OH जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख लीजिए, 2 कार्बन 5 ये हाइड्रोजन और फिर यहाँ पर OH लगा होता था। और अब यही उपयोग करके इसी का यूज करके अब तैयार होगा बायोडीजल। बायोडीजल क्या है और आने वाले दिनों में क्या आपकी गाड़ियों के लिए यह फ़ायदा करेगा या फिर नुकसान करेगा, और इससे क्या मजबूरी है कि भारत में एथेनॉल का उपयोग किया जा रहा है, आप लोग इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये रिफाइनरी देख लीजिए जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को इस तरह से तैयार किया जाएगा। जो पराली वगैरह पहले जला दिया जाता था, ये बड़े बड़े पराली बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे जिसको जलाने से प्रदूषण हो जाता था। अब वही पराली को इकट्ठा करके किसान उसको बेच देंगे, फिर ये इस तरह से जहाँ पर रिफाइनरी लगा होगा वहाँ पर इसको प्रोसेस करके और इसे तैयार किया जाएगा बायोडीजल। बायोडीजल तैयार करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस होगा और इस तरह से ये प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा और जगह जगह पर इस तरह से हरे चारे से, भूसे से, पराली से, गन्ने की जो ईख होती है जो बाद में बच जाती है रस को निकालने के बाद, उससे तैयार होगा बायोडीजल एथेनॉल। अब यही एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा और वो भी 20% यानी 80% आपका क्या होगा, पेट्रोल होगा। 80% क्या होगा, पेट्रोल होगा और 20% इसमें मिलाया जाएगा एथेनॉल यानी बायोडीजल। एथेनॉल को कैसे तैयार किया जाता है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। शुगर केन, पहले गन्ने की जो ईख होती है उसको इस तरह से सड़ाया जाता है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें से निकलता है एथेनॉल। जो मशीन का प्रोसेस होता है वो इसमें दिखाया गया है और उसको ब्लेंडिंग किया जाता है। ब्लेंडिंग करने के बाद उसको भेजा जाएगा पेट्रोल स्टेशन पर। ये इतना प्रोसेस होगा एक गन्ने की ईख से पेट्रोल बनने में, यानी E10, E20 और E30। ई का मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर आपको E10 या E20 या E30 लिखा मिलेगा, तो इसको आप समझ लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज होते हैं। E10 का मतलब होता है एथेनॉल 10%, एथेनॉल कितना 10%। वहीं E20 का मतलब होता है एथेनॉल 20%। ये आप लोग याद रखिएगा। वहीं सोशल मीडिया पर एक बात ये भी है कि क्या मोदी जी जनता के पैसे चुरा लिए हैं, यानी कि पेट्रोल में 20% बायोडीजल क्यों मिलाया जा रहा है, इस पर कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भारत अपने जो तेल का कितना प्रतिशत, यहाँ पर आप 85% ये आयात करता है, मतलब दूसरे देश से लेता है। 20% अगर इसमें एथेनॉल को मिला दिया जाए, 20%, ये 80 के समथिंग हो सकता है। 20% एथेनॉल मिलाने के बाद ये हो जाएगा 100%, और इसमें 20% कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 65%। तो ये हो जाएगा कितना, 65%। तो 65% तेल हमें आयात करना पड़ेगा, यानी 20% तेल की कटौती हो जाएगी और इससे देश का पैसा बचेगा। देश का जब पैसा बचेगा, जीडीपी मजबूत होगी, भारत आगे ग्रोथ करेगा। और हमें तो क्या है, घूम करके पेट्रोल डीजल को हवा में उड़ा देना है। आप कहीं भी 200 किलोमीटर सफ़र कर लिए और आप 20 लीटर 10 लीटर तेल को हवा में उड़ा दिए। तो इससे आने वाले दिनों में जो बायोडीजल है, तो बायोडीजल ब्राज़ील में बहुत पहले वहाँ ओपेक के द्वारा वहाँ पर रोक लगा दी गई थी तेल वगैरह के लिए। तो जब
ब्राज़ील ने फिर वहाँ क्या किया, बायोडीजल को अपनाया और आज ब्राज़ील बहुत आगे निकल चुका है और भारत भी उसी दिशा में कदम रख दिया है कि हम एथेनॉल मिलाकर तेल की सप्लाई करेंगे और ये 2030 तक ये लगभग 30% तक होगा, 30 तक ये 30% होगा और 27 तक ये 27% करने की तैयारी है। मतलब 27% इसमें मिलावट की जाएगी, बायोडीजल को पेट्रोल में डीजल में मिलाया जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा ये E20 क्या है और ये एथेनॉल बायोडीजल क्या होता है। क्या डीजल में एथेनॉल मिलेगा? तो आने वाले दिनों में अभी डीजल में नहीं मिलाया जा रहा है, लेकिन उसकी क्षमता को विकसित करके आने वाले दिनों में फिर ये जो कार वगैरह जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिससे जो उनका माइलेज होता है वो न कम हो, यानी कि डीजल से बहुत सारी जो ट्रक चल रही हैं अगर इसमें एथेनॉल मिला दिया जाए, पता चला कहीं चढ़ाई चढ़ रहे हैं इंजन ही बंद हो गया। तो अभी डीजल में नहीं मिलाया जा रहा है, आने वाले दिनों में ट्रायल किया जाएगा फिर डीजल में मिलाया जाएगा। क्या एथेनॉल मिश्रण से पेट्रोल की कीमत पर कोई असर होगा? हाँ, इससे असर हो सकता है। 20% एथेनॉल मिलाने के बाद सरकार को जब आयात कम करना पड़ेगा तो पेट्रोल की कीमत कम हो सकती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और एथेनॉल मिले पेट्रोल से खराब हो रही हैं गाड़ियों के इंजन है, ये भी एक सवाल है। तो इससे कुछ माइलेज कम हो सकता है, ये कुछ चैलेंजेस है, लेकिन आने वाले दिनों में ये इसी तरह से जो भी कार आप खरीदेंगे, जो भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर जो भी 4 व्हीलर हैं, आप जो भी कुछ खरीद रहे हैं उसमें वही इंजन लगाया ही जाएगा। ये E20 का, E30 का, E25 का, E10 का, वो 20% से ज़्यादा एथेनॉल सहने की उसमें क्षमता खुद ही उसमें होगी कि वो 20% एथेनॉल को वो सह लेगी, वो इंजन जो उसमें लगाया जाएगा। तो इससे कोई भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अब देखिए जो भी कार बनाई जा रही हैं, ये कार खुद E20 पर बनाई जा रही हैं, E20 पर। तो E20 का मतलब ये एथेनॉल को 20% सह लेंगी, उससे माइलेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इतना ही नहीं, ये E30 होगा कब तक? ये 2030 तक, 2027 से लेकर के 30 के बीच में। तो ये 27 से 30 के बीच में 30%, मतलब 1 लीटर में 30% एथेनॉल मिला दिया जाएगा और इसे कहा जाता है एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल। और ये इस तरह से पेट्रोल पंप पर E20 लिखा हुआ पाएंगे। तो ये होता है। तो अब इस पर होता है कि क्या हम सरकार के ऊपर विश्वास करें या फिर ये कुछ गलत किया जा रहा है। तो देखिए इस पर बिलीव करने की बात तो ये होता है कि जैसे देखिए हमें अपने देश को देखना है और अपनी ज़रूरत को भी पूरा करना है। तो अगर पेट्रोल में 20% से ज़्यादा या 30% के अंदर इस तरह से एथेनॉल को मिलाया जाता है तो जो गाड़ियों के इंजन होते हैं उसी तरह से डेवलप भी किया जा रहा है, तो उस पर ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और आपको तो चाहिए क्या? ईंधन चाहिए गाड़ी को चलने के लिए। तो गाड़ी को अगर चलने के लिए ईंधन चाहिए तो सरकार उसी हिसाब से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप कर रही है और इस तरह से एथेनॉल मिला हुआ जो ईंधन है इसको बना रही है। अगर भारत में इस तरह से पेट्रोल को मिला करके आने वाले दिनों में गाड़ियों में जब ये देखने को मिलेगा तो आप लोग बताइए कि क्या इससे गाड़ियों के इंजन पर कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।